नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। आपका क्या नाम है? अमृता देवी। आप कहाँ से आए हैं? कुलक्षेत्र किशननगर गामड़ी से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2012 में। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। देवी देवताओं की भक्ति करने से आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर जी हमें लाभ तो कोई प्राप्त नहीं हुए, और क्या कहते हैं, हम बहुत दुखी थे। शादी हो गई थी मेरी, तो मैं बहुत दुखी हो गई थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो कवारी थी तो मेरी माँ ने कहा कि भाई चल तू संतोषी माता के व्रत रख ले। तो मैंने संतोषी माता के व्रत रखना शुरू कर दिए, और इसलिए रखना शुरू कर दिया कि सभी कहते थे कि व्रत रखने से ना पति अच्छा मिलता है। तो मैंने ये सोच के व्रत रखा, चाहे पति चाहे जैसा मर्जी मिले, पर मुझे सास ससुर अच्छे मिले। तो मैंने इसलिए व्रत करना शुरू कर दिया। फिर मेरी शादी हो गई, फिर मेरे सास ससुर अच्छे मिल गए। फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के 1 महीना बाद मैं बिल्कुल अंधी हो गई, और मुझे ना अंधी होने के बाद मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता था। और मेरे जो घर वाले हैं ना, वो मुझे हाथ पकड़ के लेके जाते थे, और कभी कभी वो नहीं भी होते थे ना, तो मैं बाथरूम में वगैरह में जाती थी तो मेरी गेट से टक्कर भी हो जाती थी। तो फिर भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसे दिखा देंगे। कहा इसका लगता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा आँखों का। फिर वो भी ऑपरेशन भी कराया, फिर भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर कहा मेरे मम्मी पापा लिवा के ले गए मुझे मेरे घर से, ससुराल से, कि भाई चलो इसको और कहीं दिखा देते हैं। तो वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो वहाँ कहा किसी ने कि भाई तू ना काली माता की भक्ति करने लग जा। फिर मेरे ससुर को पता चला कि भाई इससे कोई कह रहा है काली माता की भक्ति करने लग जा। फिर मेरे ससुर ने 3री मंजिल पे हमारे घर के ऊपर सभी देवी देवताओं का मंदिर बना दिया, स्थापना करा दी। तो मैं व्रत रखने लग गई, तो मैं और ज़्यादा दुखी हो गई उससे। कभी मैं मंजी पे पड़ी रहती थी, मेरे आँखों से पानी गिरता रहता था, पानी गिरता रहता था, और मतलब उल्टी हुई के पड़ी रहती थी। फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी हम करते रहे। मैंने कहा चलो हे काली माता, चलो जो भी कुछ है मेरे भाग्य में होएगा, कोई बात नहीं। फिर मुझे ऐसी बीमारी थी कि पहले तो मैं कुछ खाने भी नहीं लगती थी पहले, फिर थोड़ा थोड़ा खाने लग गई। फिर कहा झाड़ा पोछा कराने लग गई। अम्बाले भी दिखाया और गांव में भी दिखाया, सारा जगह दिखाया। फिर उनने कह दिया भाई इसकी ना भाई बलि देने पड़ेगी इसकी। तो मैंने अपने ससुर से कहा, ससुर बोले कोई बात नहीं, बलि दे देंगे। फिर मेरे अंदर ये हुआ कि भाई अपने स्वार्थ के लिए मैं बलि दूँ। तो मेरे सारे बोलने लग गए कि कोई बात नहीं, वो तो पहले से ही होता है, बस हमें तो देना देना होता है। तो हमने बलि दी। काली माता ने कहा भाई चल बलि दो, तो हम बलि भी दी। तो पहले उसने 7,000 लिए, 7,000 लेने के बाद में 3,000 लिए, 1,500 लिए हैं, उस ऐसे लेती गई। फिर कहा मेरे को दूसरी प्रॉब्लम भी थी, जैसे अंदर से प्रॉब्लम थी। तो हम डॉक्टर को बहुत इलाज कराते थे। उसने कहा भाई इसके तो खून ही नहीं बंद हो रहा है, इसके तो ना लगता है कैंसर है। तो मेरी सास को मैं लेके गई, तो मुझे तो नहीं बताया उसने, मेरी सास को बता दिया भाई इसके लगता है कैंसर हो गया है। तो मैंने थोड़ा सा सुन लिया। मैंने अपनी सास से कहा, मैंने कि मम्मी मेरी मम्मी भी इसी वजह से मरी है, और लगता है मैं अपने बच्चों को छोड़ के इसी वजह से मैं भी मर जाऊंगी। मैं रोने लगी। मम्मी कह रही कोई बात नहीं है। फिर मेरी मम्मी ने कहा चल बलि भी दे देते हैं। फिर हमने बलि भी दी। फिर किसी ने कह दिया आपकी जागरण कराना है गुग्गा का। फिर हमने गुग्गा का जागरण भी कराया, कुछ भी नहीं हुआ, उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं रात को बिल्कुल भी नहीं सोती थी, बिल्कुल भी। अगर थोड़ा बहुत सोती भी थी तो ऐसा लगता था कोई चीज़ आके दबा लेगी मुझे। और मेरे पति भी मुझको को बहुत गुस्सा करते थे, कहते थे ये तो बीमारी रहती है। बहुत भी पैसा लगाते थे मेरे ऊपर, और फैक्ट्री में फ़ोन ही पहुंच जाता था कि भाई जल्दी आ जाओ, इसकी घरवाली की बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो बेचारे काम छोड़ के आते थे। फिर कभी भी नहीं आते तो मैं छोटी सी बच्ची को लेके मैं काली माता पे ही भागती थी। 3 बार जाती थी, और छत पे भी ऊपर जो 3री मंजिल पे बना रखा है, 3 मंजिल पर जोत लगाती थी। ये कहती थी माता रानी ठीक कर दे, मुझे ठीक कर दे, वरना नहीं तो तेरे आगे सर पटक के मैं मर जाऊंगी। या तो इस रोग से मुक्त कर दे, या फिर मुझे महारी दे, मुझे जहर ही दे दे, या तो ऐसे कुछ कहा मैंने। फिर कुछ ही नहीं हुआ। फिर मेरे जेठ हैं हमसे बड़े, उन्हें नाम ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो कहते थे कि भाई तू नाम ले, तू ठीक हो जाएगी। मैंने कि मैं नहीं लेती नाम। कह रहा ना तू दुखी हो है बहुत, अच्छा नहीं लगता, वो दुखी हो रही है, अभी तू नाम ले। मैंने कहा नहीं मैं नाम नहीं लूँगी।
फिर हम आखिरी बार और माता पे गए, उसने कहा था 5 हाजिरी लगानी पड़ेगी। फिर हम गए उसके पास। जब वो चीज़ मेरे ऊपर ज़्यादा ही अटैक करने लग गई, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं था और मुझे दिखाई भी कम देता था और मेरे को ये गला भी मेरा पकड़ लिया था। मैंने 1.5 साल से रोटी भी नहीं खाई थी और मैं सोती भी नहीं थी, सिर्फ पागलों की तरह घूमती थी। सारे कहते थे ये लगता है मरेगी। तो फिर मैं गई काली माता के पास, मैंने अपना जाके दुखड़ा रोया। वो बोली भाई हमारे बस की बात नहीं है, इसकी जान नहीं बचेगी, अगर इसकी जहाँ जान बचती है वहाँ बचा लो, पहले तो इसकी जान ही नहीं बचेगी। तो फिर मैं निराश हो गई, मैंने कि अब तो मैं मर जाऊंगी जैसे मेरी माँ मर गई, और मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और मेरा पति भी है, मैं किस तरह से क्या करूँगी। मैं फूट फूट के रोने लग गई। फिर रात को मैं फिर परेशान हो गई। मैं अपने ससुर से मुँह झाँकती हूँ और मेरे जेठ भी हैं, हमारे मतलब मुँह झाँकते हैं। फिर मैं अपने ससुर के आगे ना बिना चुन्नी के और सरकने लग गई, मतलब करहा के भल सरकने लग गई, और मुझे होश नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मैं इतनी दुखी हो गई, कह रही हे परमात्मा या तो ज़िंदगी दे दे या मौत ही दे दे। फिर मेरे ससुर कहने लग गए कि इसको अच्छे डॉक्टर पे ले चलते हैं। तो मेरी सास बोली है कि अच्छे डॉक्टर पे तुमने क्या आज तक इलाज ही नहीं कराया, क्या क्या नहीं कराया इसके लिए जो तुम क्या कहते हो अब इसको डॉक्टर के पास ले जाओगे ऐसी हालत में। फिर हमारे जेठ आए निकल के, उनने कहा कि बस अब तो संत रामपाल जी महाराज जी बचा सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे जल दिया और मेरे से कहा उन्होंने कि भी तू प्रसाद ले ले और संकल्प कर ले कि तू ठीक हो जाएगी, सुबह तेरे को नाम दिलाने ले जाएंगे। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई और जाते ही मैंने नाम दान लिया। आपने बताया कि आप शेरावाले की भक्ति करते थे, फिर आप काली माँ की भक्ति करने लगे, हाँ जी, फिर आपके ससुर ने जागरण भी करवाया हाँ जी, कि आप ठीक हो जाएं, हाँ जी, और गुप्ता लेकिन जागरण भी कराया। फिर भी आप ठीक नहीं हुए। नहीं, ठीक नहीं हुआ। आपकी यहाँ तक कि आपकी आंखों की रोशनी चली गई थी, आपको सही से नहीं दिखता था। हाँ जी, नहीं दिखता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए, तो क्या आपको कोई लाभ हुए? हाँ जी, लाभ ही लाभ है। पूर्ण परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज जी ने जिंदगी दे रखी है। पहली बार तो परमात्मा ने मेरी आंखों की रोशनी वापस करी, फिर परमात्मा ने दया करी, मेरे को रोटी खाने की दया करी कि मैं देखती थी लोगों को कि रोटी कैसे खाते हैं, ये किस तरह का से रोटी खाते हैं। मैं सारे भगत रोटी खाते करते थे और मैं देखा करती थी कि मैं ये अंदर किस तरह से खा रहे हैं रोटी। मैं खड़ी होके मैं बहुत रोया करती थी, मैं बहुत रोया करती कि शायद ही मैं कब खा पाऊँगी ये रोटी। तो फिर मैंने जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया, एकदम मैं रोटी खाने लग गई। 3-3 बार खूब पेट भर भर के खाई और खूब ही नींद आती है, अच्छी तरीक़ा से सोती भी हूँ मैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब तो परमात्मा ने इतनी दया कर रखी है कि अब तो मैं काम भी करती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ प्राप्त हुए? मेरे को संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में जो मैं दई देवतन की जो पहले भक्ति करती थी, मैं अंधी हो गई थी और जो ठीक नहीं हो पा रही थी, मैं व्रत रखती थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आने से मेरी रोशनी भी ठीक हो गई, आँखों की रोशनी भी आ गई और परमात्मा की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और एक मेरे को कैंसर भी बताया था डॉक्टर ने, कह रहे थे कि भाई इसके ना कैंसर है। तो मेरे ना अंदरी प्रॉब्लम थी, तो मैं ठीक नहीं हो पा रही थी, कह रहे थे लगता है इसको कैंसर है। मैंने सोचा मेरी माँ मर गई है इसी चीज़ में, लगता है मैं भी मर जाऊँगी। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने अरदास लगाई है परमात्मा, फिर परमात्मा से अरदास लगाई, परमात्मा मेरे को तो ऐसे ऐसे कहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में के आने के बाद में मुझे ये कैंसर का रोग भी ठीक हो गया। और मेरी इन जो दई देवतन की भक्ति करती थी ना, उनसे बहुत ज़्यादा अंधकार में मेरी ज़िंदगी थी। जो जिस इंसान को दिखाई न दे उसको कैंसर भी बता दे, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो छोड़ के इंसान मर भी सकता है, तो पूछो उसकी ज़िंदगी कैसे होएगी। तो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से मेरी आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और मेरा कैंसर भी ठीक हो गया और मैं अच्छे खासे परमात्मा की दुआ से अच्छी खासी रह भी रही हूँ, हर काम कर रही हूँ और परमात्मा ने बहुत दया कर रखी है। बहन जी, आपकी तरह बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो देवी देवताओं की पूजा करती हैं, दुर्गा जी की पूजा करती हैं, और आपने भी देवी जी की पूजा बचपन से ही की थी, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिले। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी बहनों को यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं बहुत दुखी थी, इन दई देवतन की भक्ति करते करते बहुत ज़्यादा दुखी थी और मैं यही कहती थी कि हे परमात्मा या तो मेरी ज़िंदगी ठीक कर दो या मुझे मार दो। लेकिन फिर भी मैं ठीक नहीं, व्रत भी रखे, जोत भी चढ़ाई, बलि भी दी, जहाँ तक कि सब कुछ करा,
तो भी मैं ठीक नहीं हुई। और ये कहते थे सारे कि इसके कर्म में लिखा है, ये तो ठीक ही नहीं होएगी, ये तो मरेगी। लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझ पर दया करी और मुझे ठीक करा। और मेरी जैसी बहुत ज़्यादा बहनें दुखी होती हैं, खास करके बहनें ज़्यादा दुखी होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी अपनी बहनों से कि बहनों, संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आओ और अपना कल्याण करवाओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत दया कर रखी है, हर जगह आदेश दे रखा है, जहाँ जहाँ जिस शहर में नाम दीक्षा मिलती है और वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद। सत्साई।